हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए PG1 का यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं और आप सामने देख रहे हैं साहित्य का इतिहास दर्शन यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं और आप लोग साथ में इसके नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जैसा कि हम आपको बताएंगे सेम उसी तरह से। अब सबसे पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्स्ट पैसेज आपको लिखना होगा। तो पढ़ते हैं फर्स्ट पैसेज। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो कालक्रमानुसार किया गया हो इतिहास कहा जाता है। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण जिसमें तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया गया हो उसे वैज्ञानिक रूप में प्रदान करता है, जबकि इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण एवं ललित शैली उसे कलात्मक रूप देते हैं। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट पैसेज आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ से इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा था। तो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये थोड़ा डार्क किया हुआ है। आदर्श मूलक और एवं आध्यात्मवादी रहा है, जिसमें सत्य के साथ से शिव और सुंदर का समन्वय करने की ओर ध्यान केंद्रित रहा। महाभारतकार ने इतिहास को एक ऐसा पूर्वव्रत माना है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय का उपयोग देता है। तो पुराणकार महापुरुषों के चरितगान को इतिहास के रूप में स्वीकार करता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। आप इसको यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, जहाँ से आपको नोट्स बनाने होंगे। थर्ड नंबर आप इस वाले पैसेज को ले सकते हैं जिसमें दे रखा है कि भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक सीमित नहीं रहा। वह उसे शिवम एवं सुंदर रूप देने का प्रयास करता रहा। परिणामतः उसने इतिहास में कला एवं नीति को समाविष्ट कर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया। दूसरी ओर पाश्चात्य इतिहासकार प्राय यथार्थवादी वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हैं। इतिहास के 4 यूनानी विद्वान हेरोदोतस, इनका हिंदी में इनको ऐसा लिखा जाएगा हेरोदोतस, और इसको हेरोडोटस भी बोलते हैं। उन्होंने इतिहास के 4 लक्षण, जो कि यूनानी विद्वान, इन्होंने 4 लक्षण बताए इतिहास के। कितने लक्षण? 4 लक्षण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पढ़ते हैं हम चारों। इतिहास वैज्ञानिक विधा है। ठीक है, इतिहास क्या है? एक वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। यह दूसरा पॉइंट है, यह मानविकी के अंतर्गत आता है, अतः मानव जाति से संबंधित है। तीसरा है, इसके तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। चौथा, यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। विराम। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आपको जो बता रहे हैं वो। आइए पॉइंट नंबर 4 पे पढ़ते हैं और हाँ, साथ में हम इसके नोट भी बनाते चलेंगे। फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा पाश्चात्य इतिहास। पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। किसको मान्यता देता है? विकासवादी दृष्टिकोण को। डार्विन का विकासवाद प्राणीशास्त्र पर, डार्विन एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो उनका जो दर्शन है वो है विकासवाद प्राणीशास्त्र पर। मार्क्स, आप जानते हो कि ये भी बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। मार्क्स का विकासवाद अर्थशास्त्र पर है, जबकि स्पेंसर का विकासवाद जो है वो भौतिक शास्त्र पर लागू होता है। भले ही कुछ लोग विकासवादी सिद्धांत के विरोधी रहे हों, किंतु सत्य यह है कि विकासवाद के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता। क्या आपको समझ में आया ये वाली बात? कि ऑब्वियसली कितना भी इतिहास होगा लेकिन उस इतिहास के साथ आपको विकासवाद भी साथ ही में रहेगा। ठीक है, तो आगे पैसेज 5 पर चलते हैं। पैसेज 5 में आप देख सकते हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि मनोभावना को जानना भी आवश्यक है। आचार्य शुक्ल
इसके बारे में क्या कहते हैं, साहित्य के इतिहास दर्शन के बारे में कहते हैं कि साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुकूल बदलता है। शुक्ल जी का यह भी धारणा है कि साहित्य का इतिहास कवियों का व्रत संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। विभिन्न कालखंडों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ प्रवर्तित होती हैं उन्हीं के संदर्भ में कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। विराम। तो आपका ये पॉइंट जो है 4th कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप 4th कंप्लीट होने के बाद आप 5th पॉइंट नोट करेंगे। 5th पॉइंट आप यहाँ से करेंगे कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण भले ही आदर्श प्रेरित रहा हो। कब? इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण है, मतलब भारतीय नज़रिया जो है, भले ही आदर्शवादी रहा हो, किंतु पाश्चात्य विद्वानों ने यथार्थ को महत्व देते हुए इतिहास की गवेषणा, मतलब पाश्चात्य विद्वान जो है वो यथार्थ को महत्ता दे रहे हैं और साथ में कहते हैं कि यथार्थ को महत्व देते हुए इतिहास को गवेषणा, खोज, अनुसंधान का स्वरूप प्रदान करते हुए वैज्ञानिकता का समावेश किया है। इटालियन विद्वान विको, कौन है ये इटालियन विद्वान है विको। इनका ये डेट ऑफ बर्थ दे रखा है 1668 से लेकर 1744 ईस्वी। यह स्वीकार करता है कि इनकी लाइनें कोट आप कर सकते हो विको की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे विको महोदय क्या कह रहे हैं। विको महोदय कह रहे हैं कि एक सेकेंड जी, विको महोदय कह रहे हैं कि विको यह स्वीकार करता है कि इतिहास, उनका मानना है विको का कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से, किसी से संबंध नहीं होता। इनका मानना है न तो संबंध केवल अतीत से होता है और न ही वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य ही है और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ एक सी रहती हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ से पैसेज चेंज हो जाएगा। पैसेज आपका ये हो जाएगा 6 हो गया, नहीं ये 6 है आपका। ठीक है, आगे आप यहाँ से लिखेंगे इतिहासकार को अतिरंजना एवं अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। वस्तुतः इतिहासकार अतीत को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करता है। आप जितने भी आप कोई विद्वान आ रहे हैं इनको आप अलग लाइन से लिखेंगे। जितने भी आपके सामने ये विद्वान आएंगे कालिंग बोर्ड के अनुसार आपको ये अलग लाइन से स्टार्ट करना होगा, नई लाइन से। ठीक है, के अनुसार इतिहास दर्शन, इनके अनुसार क्या बता रहे हैं इतिहास दर्शन के बारे में, ये बताते हैं कि इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से है और न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। आपको समझ में आ गया कालिंग बोर्ड क्या कहते हैं, आपको ये याद करना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। आपको हम इसलिए बार बार कलर भी चेंज कर रहे हैं बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कितना कहाँ तक नोट्स बनाना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 4, 5, 6 एंड आई थिंक ये 7 होगा। ठीक है, हीगल 1770 से लेकर 1831 ईस्वी ने स्पष्ट किया है। अब ये वाली बात हीगल के अकॉर्डिंग हीगल क्या समझाना चाहते हैं, इतिहास दर्शन के बारे में बताते हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु क्या है वो, केवल घटनाओं का अन्वेषण संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है, ऐसा। ठीक है, इतिहासकार अपने वर्तमान का अंतः संबंध अतीत से जोड़ने का प्रयास करता है। इतिहासकार वर्तमान के झरोखे से अतीत को देखने का प्रयास करता है। E.H. कार के अनुसार अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम से
रखना ही इतिहास है। कारण कार्य श्रृंखला में गुथकर ही तथ्य ऐतिहासिक बनते हैं। आप सिर्फ इसको इतना ही लिखिएगा, बहुत ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आपको नहीं याद हो पाएगा। ठीक है। फ्रेंच विद्वान तेन ने यह प्रतिपादित किया है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। पहला जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण विशेष। उन्होंने स्पष्ट किया है कि साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराएं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण परम आवश्यक है। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। आइए, अब 7 पॉइंट था, ये 8 पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे। हडसन ने अपने इस मत की आलोचना यह कहकर की है कि इसमें कृतिकार के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की उपेक्षा की गई है। और इतना काफ़ी रहेगा, आप लोग और ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब आप यहाँ तक इसको बताते हैं आपको। ये पूरा स्टेंस आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। आप बस अब यहाँ से लिखेंगे, उक्त विवेचन के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन, विश्लेषण युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के अंतर्गत निम्न तथ्यों का समावेश किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप ये लिख दीजिएगा और लास्ट में क्लियर कर दीजिएगा निष्कर्ष निकाल के। इसमें स्पष्ट है कि साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं है, इतिहासकार कृति का मूल्यांकन युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप में नहीं। बस इतना ही काफ़ी है, आप यहाँ पर इसका एंड कर दीजिएगा, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 का 3rd टॉपिक अभी रह गया है, तो आप सब लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम 3rd वाला टॉपिक करा देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा एंड अच्छे से नोट्स बना के दिखाइएगा। थैंक यू।